हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिवोटीज एंड हिज ग्रेस प्रिय प्रभु जी कि 3 दिन, ये तीसरा दिन है हमारा कि ग्लोरिफिकेशन ये चलते जा रहा है एक्चुअली में। तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नहीं, एक आध हुआ है पर्सनल एक्सपीरियंस गुरु महाराज जी के साथ, तो वो शेयर करना चाहूँगा। सो इट वाज सो टचिंग फॉर मी एक्चुअली में कि मैंने सुना है कि वाकई में गुरु महाराज जो हैं वो काफ़ी कृपालु हैं, लवेबल हैं, डिवोटी से काफ़ी टेक केयर करते हैं। जब भी कोई भी डिवोटी से वो मिलते हैं सो बहुत ही उनको टेक केयर करते हैं, बहुत पर्सनल एसोसिएशन देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो काफ़ी सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी किया मैंने। तो ये एक्सपीरियंस तब हुआ जब हमें मौका मिला श्रील गुरुदेव को मिलने का। तो हम ईस्ट ऑफ कैलाश गए हुए थे, हमारी टीम थी, काउंसलिंग की टीम, तो हम गए हुए थे। तो हम पहुंच गए थे, देन थोड़ा वेट करना पड़ा हमें, और फिर हमें पता लगा कि गुरु महाराज नहीं मिल पाएंगे। सो हमको थोड़ा बुरा लगा कि वो नहीं मिल पाएंगे, बट द रीज़न जो पता लगा उससे हमें लगा कि नहीं, इस सिचुएशन में नहीं मिलना चाहिए। तो एक्चुअली उस वक्त महाराज जी का रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ था, तो जिस वजह से अजय गौरांग प्रभु जी ने बताया था कि महाराज जी इज़ नॉट सो मच कंफर्टेबल और ही इज़ हैविंग द पेन ऑल्सो, तो मिल नहीं पाएंगे। तो वी फेल्ट बैड, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी सोचा कि नहीं, इस सिचुएशन में हमें नहीं मिलना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, विल कम सम अदर डे और हम महाराज जी से मिलेंगे तो अच्छे से मिलेंगे। सो हमने अपने आप को कन्विंस किया एंड वी लाइक कि हम टेम्पल में थे एंड वी अबाउट टू लीव। देन सुमुखा प्रभु जी महाराज जी के पास गए एंड वो आए वापस और उन्होंने बोला कि वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट महाराज। तो बहुत सब भक्त खुश हुए, करीबन हम 20-25 भक्त डिवोटीज हम मिलने गए हुए थे। बट फिर भी हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बट सुमुखा प्रभु जी ने बोला कि वी हैव अ लिमिटेड टाइम ओनली, कुछ 15-20 मिनट के उसमें ही रहेगा, हम मिलके दर्शन करके आ जाएंगे। तो वी फील कि चलो ठीक है, एटलीस्ट दर्शन करने का मौका मिल रहा है हमें। तो हम फिर महाराज जी के रूम में गए और महाराज जी को प्रणाम किया और हमने देखा कि महाराज जी बैठे हुए हैं एंड लाइक महाराज जी स्माइल कर रहे हैं। मतलब हमें बताया गया था कि महाराज जी को पेन है, बट महाराज जी वाज स्माइलिंग एंड वी सरप्राइज कि वाकई में महाराज जी की क्या है कि सिचुएशन इस तरीके से हम देख रहे हैं महाराज जी को। महाराज जी एक प्रभु जी थे जो महाराज जी को कॉटन लेके इस तरीके से उनका लगाए हुए थे और महाराज जी स्माइल कर रहे हैं और भक्तों को इतना जैसे ग्रीट कर रहे हैं। तो जो मैंने सुना था वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। हर एक इंडिविजुअल डिवोटी को पूछ रहे हैं कि सबसे पहले आप सबको एक्सपीरियंस होगा, सब महाराज जी ये पूछते ही हैं कि आप कैसे आए। महाराज जी ये पूछते ही हर एक डिवोटी से, हमसे भी पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे हैं, आने में कोई आपको आपत्ति तो नहीं, ठीक ठाक हो आप सब लोग। मतलब एक भी डिवोटी को ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं पूछा होगा, सबसे पूछ रहे हैं, उनका टेक केयर, मतलब इतना ध्यानपूर्वक, बिल्कुल बारीकी से बारीकी तरीके से पूछ रहे हैं। तो दिस शोज दैट कि वाकई में महाराज जी कितना अफेक्शनेट हैं डिवोटीज को लेके। तो दिस एक्सपीरियंस गॉट मी रियलाइज कि वाकई में ये वैष्णवगण हैं एंड हम तो बस किताबों में, ग्रंथों में, हमारे शिक्षा गुरु के माध्यम से, गुरुजनों से या फिर इस तरीके से सुनते हैं हम। बट वाकई में पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे उस दिन बहुत ही एक तरीके का एक्सपीरियंस लगा कि यस, दिस इज़ व्हाट द करुणा, द कृपा जो वैष्णवों के पास होती है। बहुत ही अच्छे से सबका ध्यान रखा और फिर हमें बताया गया था कि 15-20 मिनट मिलेंगे, लेकिन महाराज जी लाइक कि न कि इतने खुश हो रहे थे हमसे मिलके कि महाराज जी ने घंटों भर दिया हमें टाइम। तो घंटों भर हमें समय दिया और उस दिन पीपीटी भी हमने महाराज जी को शो कर रहा था मैं, तो सडनली मुझे रोका फिर कि रुक जाइए। तो मुझे लगा कि क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। देन सडनली रोका और फिर महाराज जी ने बोला कि मोहन रूपा प्रभु जी को बुलाओ। तो मैंने कहा क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया होगा मुझसे लगता है।
तो फिर मोहन रूपा प्रभु जी भी आए और उनको बोला कि बैठो और देखो समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ गोइंग ऑन। तो महाराज जी ने ये कहा, तो फिर बोला कि अब शुरू से बताओ जो जो बता रहे थे। तो वी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि द सेम दिस इज़ व्हाट द काउंसलिंग सेवा वी डूइंग इन इस्कॉन द्वारका। तो महाराज जी को बहुत खुशी हो रही थी कि किस तरीके से डिवोटीज कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से ये है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट एक चीज़ जो बहुत फील हो रही थी मुझे भी देखते हुए कि महाराज जी को पेन, आई मीन वही कहते हैं ना कि वैष्णवगण जो है वो बॉडीली लेवल में नहीं होते एक्चुअली में। तो हमने यही सुना है कि वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो बॉडीली लेवल में नहीं होते, उससे ऊपर के परे होते हैं। तो महाराज जी का ब्लड भी इस तरीके से निकल रहा था, बट उनकी स्माइल जो थी वो बरकरार थी। तो मैं देख के हैरान हो गया कि कैसे। तो इट्स रियली सो अमेजिंग, बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। और फिर हमने सब बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया महाराज जी के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा, फ़ोटो भी खिंचवाए हमने महाराज जी के साथ। और फिर सब चले गए। देन हम महाराज जी के साथ, मैं और सुमुखा प्रभु जी थे। तो फिर महाराज जी ने मुझे बोला कि आप आते रहिएगा, मुझसे मिलिएगा, यू डोंट हैव नीड टू आस्क परमिशन, आप आइएगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा, सर में हाथ रखा। तो इन दैट वे दिस पर्सनल एक्सपीरियंस आई गॉट विथ महाराज जी। तो एक बहुत अच्छा एक लाइन है जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो महाराज जी पे बिल्कुल डेडिकेटेड है। तो ये लोकनाथ स्वामी महाराज जी के वेबसाइट से ये मैंने निकाला था। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, सो दैट इज़ अ वैष्णवा। सो हु इज़ अ वैष्णवा? वन who knows how people are suffering. He is always concerned about everybody's suffering and he wants to do something. That is a Vaishnava. So बिल्कुल एक डेडिकेशन है और बिल्कुल महाराज जी पे ये बिल्कुल सेट बैठता है एक्चुअली में। सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे एक बार मिला महाराज जी से। सो आई थॉट टू शेयर इन दिस मोमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी। योग्य नहीं हूँ बट फिर भी मौका मिला। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच विशंबर मूर्ति प्रभु जी। सो